हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन का पार्ट सेकंड। उस सेकंड पार्ट में हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो हमने किया था मिक्सचर क्या होते हैं और कैसे सेपरेट करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के सेपरेशन की कौन सी टेक्निक होती है। आज की क्लास में हम करेंगे सेपरेशन ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? फर्स्टली तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं और जो उसके कंपोनेंट होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर के वो कैन बी सेपरेटली हम देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड वाटर। तो हेटेरोजीनियस क्या होते हैं, इसमें पार्टिकल्स को हम सेपरेटली देख सकते हैं, मिक्स नहीं होते सेपरेट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो। तो जैसे ऑयल इन वाटर एग्जांपल दे रखा है, ऑयल इन वाटर के अंदर एग्जांपल दे रखा है कि वो पानी के अंदर जब हम ऑयल डालते हैं तो क्या होता है, वो जैसे पानी होता है, पानी के अंदर हम तेल डालते हैं तो तेल क्या है, तेल ऊपर आ जाता है क्योंकि लेयर है वो पानी की लेयर है वो नीचे हो जाती है, अपर लेयर है वो ऊपर हो जाती है। मस्टर्ड ऑयल क्यों ऊपर हो जाती है? क्योंकि ये लेस डेंस होता है तो ये क्या है, ऊपर लेयर बना लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन सी सेपरेशन की टेक्निक्स हैं जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर को हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये होगी इमिसिबल लिक्विड्स, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स की। इसके अंदर क्या होता है कि क्या होता है, ऑयल और वाटर सेपरेट लेयर बना लेते हैं तो उसको क्या, और वो मिक्स नहीं होते तो उसको क्या बोलते हैं हम, इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स के कौन से एग्जांपल हैं? सेपरेट लेयर हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि क्या होता है, ऑयल एंड वाटर है एक एग्जांपल, एक है कैरोसिन ऑयल एंड वाटर। तो क्या है, सेपरेट लेयर हो जाती हैं क्योंकि दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होती है। वाटर की डेंसिटी और ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। वाटर क्या होता है, मोर डेंस होता है, वाटर होता है मोर डेंस, और ऑयल क्या होता है, लेस डेंसिटी होती है। वाटर के कंपेयर में क्या होता है, ऑयल की लेस डेंसिटी होती है। तो इसलिए क्या है, ऑयल क्या करता है, जब पानी में ऑयल डालते हैं तो ऑयल की ड्रॉपलेट ऊपर रह जाती है और पानी क्या है, नीचे रह जाता है। तो ये क्या होता है, वाटर क्या है, स्टेब बॉटम बॉटम में रह जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी के अंदर हम देखते हैं एक्टिविटी 5.6, आपकी बुक में दी हुई है एक्टिविटी 5.6। उसके अंदर क्या बता रखा है, एक सेपरेटिंग फनल का एग्जांपल ले रखा है। सेपरेटिंग फनल लेते हैं, सेपरेटिंग फनल को स्पेशल ऑपरेटर्स यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए इमिसिबल लिक्विड्स को। तो किसकी बनी होती है, ग्लास फनल होती है। उसके अंदर एक स्टॉप को क्या होता है, एक टैप होता है स्टॉप को के रूप में, और क्या होता है, स्टैंड होता है हमारे पास, एक कोनिकल फ्लास्क होता है। तो वर्क क्या करते हैं हम सेपरेटिंग फनल की मदद से? फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, उसके अंदर करते हैं जो प्योर ऑयल है वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं। ये जैसे फ्लास्क लिया, इसके अंदर वाटर और क्या ऐड कर देते हैं हम साथ में, ऑयल और वाटर को ऐड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, उनको अनडिस्टर्ब, जो एक बार दोनों को डालेंगे तो क्या होगा, अनडिस्टर्ब होंगे। बाद में क्या है, दो लेयर आ जाएंगी, ऊपर क्या आ जाएगी, ऑयल की लेयर आ जाएगी, नीचे पानी रह जाएगा। तो क्या है, फिर स्टॉप को खोलते हैं हम, बहुत केयरफुली खोलते हैं। खोलने के बाद क्या आता है, बॉटम में तो क्या है, वाटर रह जाता है, ऊपर क्या है, ऑयल की लेयर आ जाती है। फिर बाद में जब स्टॉप को खोलने के बाद जो बॉटम में लेयर है पानी की, उस लेयर को हम निकाल लेते हैं फर्स्टली। तो बहुत आराम से निकालना है ताकि ऑयल की लेयर मिक्स ना हो निकालते टाइम। और सारा वाटर बाहर निकलते ही क्या करता है, जब ऑयल स्टार्ट हो जाता है ना फ्लोइंग करना, तो तुरंत हम स्टोव को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, पानी को अलग से निकाल लेते हैं और ऑयल को अलग से सेपरेट कर लेते हैं। इस मेथड की मदद से क्या पता चलता है हमें, क्या है, डिफरेंस डेंसिटी का पता चलता है, कौन सा लेस डेंस है, कौन सा मोर डेंस है। जो लेस डेंस होएगा वो तो क्या है, ऊपर आ जाएगा,
ऊपर लेयर बना लेगा अपनी। अब जैसे मस्टर्ड ऑयल है, उसकी लेस डेंसिटी होती है तो ऊपर लेयर हो जाती है, वाटर है उसकी मोर डेंसिटी होती है तो वो नीचे रह जाता है। और इसमें क्या है, लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। ये टेक्निक किस में यूज होती है, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स वाली, जैसे सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होती है, और केमिकल लेबोरेटरीज में यूज होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर में। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कई बार क्या है, जब उनको हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली किस में हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं, बिकम लिक्विड। इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस बोलते हैं। जो क्या है, सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर में चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन की प्रोसेस। सब्लिमेशन की प्रोसेस में क्या आता है, जैसे एक सब्सटेंस ले लेते हैं हम, कैंपर, कैंपर को ले लेते हैं, ये तो आम मिल ही जाती है सभी के घरों में। तो उसका क्या करते हैं हम, एक चाइना डिश लेते हैं और उसके अंदर उसको रख लेते हैं, मिक्सचर क्रश कर लेते हैं कैंपर को, फिर उसके अंदर चाइना डिश के अंदर उसको रख लेते हैं। तो उसका फिर क्या करते हैं, मिक्स करके चाइना डिश में रखते हैं, फिर कवर कर देते हैं इन्वर्टेड फनल से, और फिर उसको जब जेंटली हीट करते हैं, किसकी बात करें हम, जेंटली हीट करते हैं, जो एक्टिविटी आपकी बुक में 5.7 उसमें, फिर उसको क्या करते हैं, जेंटली हीट करते हैं, फिर कैंपर क्या है, एकदम से चेंज होने लग जाती है किसमें, वेपर में। वेपर क्या बाद में क्या है, वेपर जब कूल हो जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं, उन फनल की वॉल्स हैं, जो फनल की वॉल्स होती हैं उनके के चिपक जाते हैं जो वेपर होते हैं वो, और सैंड क्या है, वो सैंड रह जाती है, रिमेन बिहाइंड। ये प्रोसेस क्या होती है, सब्लिमेशन की प्रोसेस। सब्लिमेशन की प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड होता है वो तो किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट वेपर में, डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है। तो कैंपर को जब हम हीट करते हैं तो क्या होती है, वो बिलो मेल्टिंग पॉइंट, अपने मेल्टिंग पॉइंट है उससे बिलो में क्या हो जाती है, डायरेक्टली चेंज होती है सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में, बिना किसी लिक्विड स्टेट में पास हुए। तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस। और जब कूल हो जाती है वेपर, जब कूल हो जाते हैं तो फिर बाद में क्या है, वो कम बैक फिर किस में हो जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स में, तो सॉलिड में हो जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन की प्रोसेस। डायरेक्ट वेपर बैक टू सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड। वेपर क्या है, डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होगा, वेपर डायरेक्ट चेंज टू सॉलिड। अच्छा, कुछ एग्जांपल है इसके अंदर सब्लिमेशन की प्रोसेस के अंदर मेटल्स का। मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स क्या है, मेटल डिजोल्व नहीं होती एक दूसरे के अंदर रूम टेम्परेचर पे, तो उसके के लिए क्या है, मेटल क्यों नहीं होती, मेटल क्या होती हैं, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होती हैं और फिर क्या बना लेती हैं, सॉल्यूशन बना लेती हैं। तो क्या होता है, कुछ मेटल्स के एग्जांपल हैं, जैसे कुछ मेटल हैं, कुछ मेटल के एग्जांपल हैं, जैसे एलोय हो गया। एलोय क्या होते हैं, एलोय क्या होते हैं, एलोय होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का, मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल विद नॉन मेटल, उसको क्या बोलते हैं हम, एलोय बोलते हैं। एलोय का क्या, एलोय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का, और मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलोय। एलोय क्या है, फिजिकल मेथड है, कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एलोय। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रास। ब्रास क्या है, ब्रास धातु है जो दो से मिलके बनी होती है, कॉपर विद जिंक। ब्रास किससे मिलके बनी होती है, कॉपर विद जिंक। कॉपर में कितनी अमाउंट होती है इसकी, अप्रोक्सीमेटली कॉपर कितना परसेंट होता है इसके अंदर, 80%, और जिंक कितने परसेंट होता है, 20% जिंक होता है। इन दोनों से मिलके क्या बनी होती है, ब्रास, ब्रास धातु बनी होती है। नेक्स्ट है ब्रोंज। ब्रोंज की बात करें हम, ब्रोंज, ब्रोंज धातु किससे मिलके बनी होती है, कॉपर प्लस टीन से। कॉपर कितने परसेंट होता है इसमें, कॉपर भी 80% होता है,
और टीन कितने परसेंट होता है, 20% टीन होता है। ऐसे मेनली मिक्सचर ऑफ आयरन कंपाउंड सच कार्बन 0.3%, 8%, क्रोमियम हो गया 16 to 18, निकल 10 to 14, मोलिब्डेनम, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे स्टील की बात करें, स्टील किससे मिलके बना होता है, आयरन प्लस कार्बन से। स्टील किससे मिलके बना होता है, आयरन और कार्बन से। तो ये क्या है, सब्लिमेशन मेथड। एलॉय क्या होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं, हार्डर होते हैं, और क्या होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, मेथड है सस्पेंशन का। नेक्स्ट मेथड आ गया आपका सस्पेंशन का। सस्पेंशन कौन सा मेथड होता है, सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, जो ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जो इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट लिक्विड विदाउट डिजोल्विंग। बिना डिजोल्व हुए जो सॉलिड पार्टिकल है वो लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, सस्पेंशन। जैसे सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, वाटर के अंदर हम वाटर लिया, सस्पेंशन। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने सैंड डाल दी, सैंड डालने के बाद क्या होता है, सैंड अच्छे से मिक्स ही नहीं होती वाटर के अंदर, क्योंकि कुछ देर के बाद जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में आ जाते हैं और वाटर क्या है, ऊपर रह जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, सस्पेंशन। क्या होता है, डू नॉट डिजोल्व नहीं होता, सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम वाटर आर कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है। जैसे मडी वाटर हो गया, चाक पाउडर इन वाटर हो गया, चाक पाउडर भी अच्छे से मिक्स नहीं होता, कुछ अमाउंट में नीचे आ जाता है, हल्का हल्का अंदर वाटर के अंदर भी मिक्स रहता है। जैसे सैंड इन वाटर, सैंड डस्ट इन वाटर, टी पार्टिकल्स इन टी। सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या है, पार्टिकल नीचे आ जाते हैं और उनको क्या हम फिल्टर भी कर सकते हैं, इजीली फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर पेपर की मदद से हम उनको, मिक्सचर नोट स्टेबल होता है इनका। ये था आपका सस्पेंशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट कैसे करेंगे, मड को वाटर से सेपरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, ये मेथड होते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या है, जो हैवी पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में हैवी पार्टिकल बॉटम में हो जाते हैं और लेफ्ट क्या है, अनडिस्टर्ब रहते हैं। तो उसको जो सेटल्ड पार्टिकल है उनको क्या बोलते हैं हम, जो सेटल्ड जैसे मिट्टी है वो नीचे रहेगी तो उसको क्या बोल देते हैं हम, सेडिमेंट बोल देते हैं। डिकेंटेशन नेक्स्ट प्रोसेस है, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, डिकेंटेशन प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या होता है, प्योर क्लियर वाटर क्या आ जाता है, वो तो टॉप में आ जाता है और विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट्स, मतलब क्या है, जो सेडिमेंट्स है वो नीचे रह जाते हैं बिल्कुल, और प्योर वाटर क्या है वो टॉप में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम डिकेंटेशन। इसमें क्या है, सेडिमेंटेशन में क्या है, जो सेटल्ड आउट हो जाते हैं बट जो ऊपर भी है वो भी कुछ कुछ डिस्टर्ब रहते हैं, और इसमें क्या है, डिकेंटेशन प्रोसेस में जो ऊपर है वो प्योर वाटर आ जाता है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आती है नेक्स्ट। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या आता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में आता है कि फिल्टर पेपर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनसोल्यूबल वाटर पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकते हैं और क्लियर लिक्विड है उसको हम पास थ्रू कर सकते हैं। जो रेजिड्यू होता है वो कहाँ हो जाता है, फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाता है और फिल्टर क्या हो जाते हैं, लिक्विड को हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब सेंट्रीफ्यूगेशन की एक मेथड है, फर्स्ट आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, प्रोसेस होती है, जो हैवी पार्टिकल्स हैं उनको, जो हैवी एयर पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, उनको स्पाइनिंग मिक्सचर की हेल्प से, प्रोसेस से या सिमिलर फोर्स प्रोवाइड करके सेपरेट करते हैं मिक्सचर को, मतलब ट्यूब्स होती हैं। जैसे हम बचपन में एक दूसरे के हाथ पकड़ के करते थे, हम एक दूसरे के हाथ क्रॉस एंड को क्या करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर घूमते थे, चक्कर लगाते थे। तो ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद
सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उस मशीन के अंदर क्या है, ट्यूब एडजस्ट होती हैं, तो उन ट्यूब्स में क्या है, फोर्स अप्लाइड होता है, उसके अंदर हम डाल देते हैं कुछ भी ट्यूब्स के अंदर, तो ट्यूब में क्या है, मटेरियल डालते हैं तो उसके अंदर मिक्सचर होता है, मिक्सचर में क्या है, फोर्स अप्लाई होता है, तो क्या होता है, मिक्सचर क्या है, सेपरेट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कैसे वर्क करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है, हैवी पार्टिकल है वो मूव होते हैं आउटवर्ड, क्यों, क्योंकि रैपिड स्पाइनिंग होती है मशीन के अंदर, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर क्या करती है, ये सेपरेशन करती है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, ब्लड टेस्टिंग में, लेबोरेटरीज में इसका यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन किस प्रोसेस किस में इन्वॉल्व होती है, जो स्पाइनिंग मिक्सचर है वो ट्यूब के अंदर हाई स्पीड में होता है, और जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं हम तो क्या है, ओरिजोनटल में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड होता है उसके ऊपर, तो क्या करता है, वो हैवी पार्टिकल है वो मूव आउटवर्ड हो जाते हैं, और जो सेटल्ड कहाँ हो जाते हैं, बॉटम ऑफ द ट्यूब में, और जो लाइटर लिक्विड है वो रिमेन कहाँ रह जाते हैं, टॉप में। सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ यूज होती है मेनली, ये यूज होती है लेबोरेटरीज में, लेबोरेटरीज में ये यूज होती है, लेबोरेटरीज में सेपरेट करने के लिए, क्या, जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड होता है उनको सेपरेट करने के लिए यूज होती है, जो ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, इन सब को सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए हेल्प होता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड। इसके अंदर क्या है, सेंट्रीफ्यूग करने के लिए, जैसे सेंट्रीफ्यूग विद कार्डबोर्ड डिस्क एंड थिक थ्रेड, तो इनको करने के लिए साइंस क्या बताती है इसके पीछे, जैसे हाथ पकड़ के एक दूसरे का घूमते थे, ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है, मतलब फोर्स अप्लाइड होता है, ज़्यादा जोर से घूमेंगे तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, वही है कि जो ट्यूब के अंदर फिर फोर्स अप्लाई होगा तो फिर क्या होगा, जो मिक्सचर है वो, उसके अंदर जो हैवी मिक्सचर है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर टॉप में चला जाएगा, तो ये होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, कोएगुलेशन की प्रोसेस में होता है, जो क्या है, फाइन पार्टिकल्स हैं वो कलम हो जाते हैं टुगेदर टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन की प्रोसेस। जैसे क्या है, पाउडर एलम की बात करते हैं, पाउडर एलम क्या होता है, एक फिटकरी होती है, उसको क्या करते हैं हम, बीकर में ऐड कर लेते हैं, जो मडी वाटर है उसके साथ ऐड कर लेते हैं, तो क्या होता है फिर वहाँ पे क्या होता है, अलम क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस है जो यूज होता है फिर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। और कोज क्या करता है, फिर फाइन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लम्ब हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, उसको क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन प्रोसेस। कोएगुलेशन के में क्या होता है, ये क्या यूज होता है, जो रिमूव फाइन पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड में, केमिकल क्या कहलाता है उसको, कोएगुलेंट एडिड टू द मिक्सचर, ये होती है कोएगुलेशन की प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, जो लार्ज क्लम है वो बनते हैं और फिर बाद में क्या है, जो सेटल हो जाते हैं ग्रेविटी की मदद से, तो क्या होती है, सेडिमेंटेशन, और बाद में उनको सेपरेट करने के लिए क्या है, वाटर से बाई कौन सी प्रोसेस यूज होती है, डिकेंटेशन की, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस का यूज हो जाता है। जैसे चीज कैसे बनती है, फ्रॉम मिल्क, आल्सो इन कोगुलेशन प्रोसेस, कोएगुलेशन प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है, फाइन मड पार्टिकल्स होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, हैवी कलम सेटल हो जाते हैं, वाटर बिकम क्लियर। अगर डेली लाइफ की बात करें तो पनीर बनाते हैं हम, पनीर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, दूध में क्या डालते हैं, फिर लेमन जूस डालते हैं, विनेगर डालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, तो उसमें क्या था, पनीर में क्या, फिर पार्टिकल्स सेटल इजीली हो जाते हैं, क्योंकि जब पनीर बनेगा ऊपर दूध पानी आ जाता है, बाद में पनीर बन जाता है। फिल्ट्रेशन अलोन नॉट क्लीन द लिक्विड कंप्लीटली, जब तक हम फिल्टर नहीं करेंगे तो पार्टिकल्स क्या हैं, क्लीन नहीं होंगे। कोएगुलेशन हेल्प पार्टिकल कंबाइन एंड सेटल डाउन। कोएगुलेशन की प्रोसेस क्या करती है, पार्टिकल्स को कंबाइन करती है और सेटल डाउन करती है। नेक्स्ट है कोलोइड्स। कोलोइड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट है कोलोइड। कोलोइड क्या होते हैं, कोलोइड क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है,
इट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं यूनिफॉर्मली और डू नॉट सेटल डाउन। तो क्या होंगे, जो इट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके पार्टिकल क्या है, वन और मोर सब्सटेंस सेपरेट थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस। जो मिक्सर में स्मॉल पार्टिकल है वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली पहले तो स्प्रेड हो जाते हैं और बाद में क्या है, सेटल डाउन नहीं होते। पार्टिकल स्मॉलर देन इन सस्पेंशन बट लार्जर देन इन ट्रू सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क के अंदर तो यही तो होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं यूनिफॉर्म में, ऊपर सेटल डाउन होने के लिए। मिल्क के अंदर हैवी पार्टिकल होते ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ हैवी पार्टिकल तो है ही नहीं जो सेटल डाउन हो जाए। मिल्क हो गया, फोग हो गया, स्मोक हो गया, जेली हो गया, बटर हो गया, इनके अंदर मिक्स सेटल डाउन होने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये कोलोइड्स क्या हो गए, मिक्सचर हो गए, किसके, स्मॉल पार्टिकल्स क्या है, सेपरेट यूनिफॉर्मली होते हैं और सेटल डाउन होने के लिए कुछ होता नहीं उनमें, हैवी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। प्रॉपर्टीज क्या होती है, पार्टिकल्स क्या है, वेरी स्मॉल होते हैं और क्या है, पार्टिकल इजिली दिखाई भी नहीं देते हमें और सेटल डाउन भी नहीं होते और सेपरेट भी नहीं किए जा सकते। ये किससे, फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट नहीं किए जा सकते। अब दूध को हम फिल्टर करेंगे तो उससे क्या सेपरेट कर सकते हैं, कुछ सेपरेट होगा ही नहीं, ना स्मोक से, ना फोग, जेली, बटर, इनमें अगर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तब भी कुछ सेपरेट नहीं हो सकता। तो ये था कोलोइड्स। कोलोइड्स में फिर बात करते हैं हम, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन। डिफरेंस की बात करें हम सॉल्यूशन, कोलोइड्स और सस्पेंशन की। जैसे सॉल्यूशन, ये कोलोइड, ये सस्पेंशन। फर्स्ट क्या है, पार्टिकल साइज क्या होता है सॉल्यूशन का, स्मॉल होता है। कोलोइड का क्या होता है, मीडियम होता है। सस्पेंस के अंदर क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज लार्ज होता है। विजिबल, सॉल्यूशन विजिबल नहीं होता, ना कोलोइड्स में विजिबिलिटी होती। अभी हमने बात की थी जैसे मिल्क की। सस्पेंशन में क्या है, सस्पेंशन में हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सैंड इन वाटर, तो उसमें क्या है, विजिबल हो जाते हैं। सेटलिंग डाउन, सॉल्यूशन में भी सेटलिंग डाउन नहीं होती, कोलोइड्स में भी नहीं होती। सस्पेंशन में क्या है, हैवी पार्टिकल्स हैं तो क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन, सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी नहीं हो सकती और कोलोइड में भी नॉट इजिली सेपरेबल। सस्पेंशन में क्या होता है कि इजिली सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, तो उन्हें हम फिल्ट्रेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट के अंदर हम बात करते हैं तो टिंडल इफेक्ट होता है, लाइट पास होती है, जो पाथ ऑफ लाइट का है, जब हम लाइट पास करते हैं किसी भी सॉल्यूशन से वो विजिबल नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है कोलोइडल पार्टिकल्स की, वो क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, व्हेन लाइट पास थ्रू कोलोइड द पाथ बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। जैसे लाइट बीम विजिबल इन फॉग एंड डस्ट एयर। हम बात करते हैं, जैसे सॉल्यूशन ले देते हैं, ए, बी और सी, तीन सॉल्यूशन ले लेते हैं। फर्स्ट क्या लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, सस्पेंशन ले लेते हैं एक बीकर के अंदर। और थर्ड क्या है, सस्पेंशन ले लेते हैं। और थर्ड ले लेते हैं हम कोलोइड। तो इन तीन तरह के अलग अलग ले लेते हैं हम। तीनों में से लाइट पास करके देखते हैं हम। जो फर्स्ट होता है क्या, सॉल्यूशन के अंदर से जब हम लाइट पास करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो पाथ है लाइट बीम का वो विजिबल नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर से। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन के अंदर क्या होगी, लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। सस्पेंशन क्या है, अंदर क्या होगी, लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। और जो थर्ड है कोलोइड है, कोलोइड के अंदर क्या होगा, कोलोइड के अंदर क्या है, लाइट विजिबल होगी, इंडिकेट होगी, क्योंकि पार्टिकल स्कैटर्ड द लाइट, मिक्सचर में से अपीयर्ड होमोजीनियस, तो इसमें क्या होगी, लाइट पास हो जाएगी, इसमें से लाइट इजिली पास हो जाएगी। तो क्या है, ये हो गई, लाइट पास होगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब लाइट स्कैटर हो जाती है पार्टिकल्स जो सराउंडिंग है उनमें से, जो फर्स्ट टाइम जो टिंडल इफेक्ट है वो किसने दिया था, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट फर्स्ट टाइम किसने एक्सप्लेन किया था, तो वो किया था जॉन टिंडल ने। जॉन टिंडल ने फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने स्टडी क्या किया था, उन्होंने स्टडी किया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के थ्रू क्या होती है, लाइट स्कैटर्ड होती है।
तो इस उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, एक डार्क रूम ले लिया, उसके अंदर एक स्मॉल होल कर लिया, उस होल की मदद से उन्होंने जब लाइट पास की ना, तो उससे क्या हुआ था कि लाइट स्कैटर्ड हो गई थी, पूरे रूम में स्कैटर हो गई थी। तो उस फिर ऑब्जर्व किया था उन्होंने, तो डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर, एयर में डस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होते ही हैं। तो उसने ऑब्जर्व किया था फिनोमिना के फ्लड लाइट इन, जैसे फ्लड लाइट की हम बात करते हैं, फ्लड लाइट कहाँ होती है, स्टेडियम में होती हैं, फ्लड लाइट्स होती हैं स्टेडियम में, स्पोर्ट्स स्टेडियम में होती हैं। ऐसे ही मोर एग्जांपल्स होते हैं कि सनलाइट एंटर डस्टी रूम, कार हेडलाइट्स इन फोग, फोग में जैसे कार की हेडलाइट्स होती हैं, जैसे धुंध होती है बहुत ज़्यादा, धुंध के अंदर कार की जो हेडलाइट्स होती हैं वो क्या है, लाइट स्कैटर करके दूर से ही पता चल जाता है। लेजर बीम थ्रो स्मोक, स्टेडियम फ्लड लाइट्स, तो ये क्या है, इसमें लाइट का अलग से पता चल जाता है। इसके अंदर क्या है फिर डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स मीडियम और क्या है, एक डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन और डिस्पर्स मीडियम क्या हो गया, एक होता है डिस्पर्स फेज्ड, एक होती है डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज क्या होती है, इसके अंदर क्या है, पार्टिकल क्या है, स्प्रेड हो जाते हैं मिक्सचर के अंदर, पार्टिकल क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। एक दूसरी फेज कौन सी होती है, वो होती है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, फिर फेज क्या होता है जिसमें पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो है ना, सब वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे बात करें मिल्क, फैट पार्टिकल्स डिस्पर्स इन वाटर, या इसके डिस्पर्जन मीडियम की बात करें तो जैसे मिल्क हो गया, तो ये क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हो गया। इसमें क्या है, जो पार्टिकल सब्सटेंस है उसके अंदर क्या है, पार्टिकल स्प्रेड हो रखे हैं, दूध के अंदर पार्टिकल्स हैं वो क्या है, स्प्रेड हो रखे हैं, तो क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हो गया। फेज क्या होता है, जिसमें पार्टिकल स्प्रेड होते हैं मिक्सचर में, वो होता है फेज। जैसे हम बात करें नेचर में, नेचर में क्या होता है, नेचर के अंदर जैसे बात करते हैं अवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, रिमूवल की प्रोसेस भी होती है। जैसे किडनी क्या करती है, किडनी करती है वेस्ट को रिमूव। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी किसको रिमूव करती है, वेस्ट को फ्रॉम ब्लड से। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जैसे आजकल क्लीनिंग ऑफ ओशियंस, रिवर्स, इनकी क्लीनिंग करना, प्लास्टिक वेस्ट की रिमूव क्लीनिंग करना, वो क्या है आज के टाइम में सबसे बड़ा क्या बना हुआ है, चैलेंज बना हुआ है। इसलिए क्या है, ट्रीटमेंट करते हैं वेस्ट, सीवेज वेस्टेज का, सीवेज वाटर का, और क्या इन्वायरमेंट के लिए कैसे उसको यूज़ किया जाए, तो उसका ट्रीटमेंट करके ताकि उस पानी को जो है फिल्ट्रेशन की, सेडिमेंटेशन की, कोएगुलेशन की प्रोसेस से क्या है क्लीन किया जाए वाटर को, फिर उसका यूज़ उसके रीयूज़ कर सके हम, फ्लशिंग टॉयलेट्स के लिए, वाटरिंग प्लांट्स के लिए। और भी जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ड्राई वेस्ट है, प्लास्टिक पेपर है, ग्लास मेटल है, इनको रिसाइकिल करके जो वेस्ट फूड है, स्क्रैप्स वेजिटेबल वगैरह हैं, उनको कंपोज करके, तो रिसर्चर कैसे फाइंड कर रहे हैं उनको वैल्यूएबल मटेरियल कैसे बनाया जाए वेस्टेज को। जैसे लिथियम ओल्ड बैटरी हैं यूज़ होती है जो मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, उनको कैसे फिर रीयूज़ किया जाए। तो सेपरेट करना, रिसाइकिल करना मटेरियल का, इन सभी प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, उसको हेल्दी और सस्टेनेबल रीयूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी हमारे चैप्टर में आज हिट्रोजीनियस मिक्सचर के सेपरेशन की, जो हमने सभी ने डिटेल से की हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।